जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं रिट के बारे में। रिट क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। रिट कितने प्रकार की होती है, कौन सी रिट कब लगाई जाती है, आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ती है रिट लगाने की। पॉइंट टू बाई पॉइंट समझाएंगे, एक एक रिट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कराऊंगा। इस वीडियो देखने के बाद आपकी कोई डाउट नहीं बचेगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। रिट होती क्या उसके बारे में समझते हैं। रिट की बात की जाए तो रिट क्या होती है। रिट एक ऐसी क्या होता है पता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा लिया गया एक ऐसा पक्का फैसला, यानी पक्का फैसला कि भाई यही सत्य होगा, उसे क्या कहा जाता है, रिट कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझा जाए तो रिट कितने प्रकार की होती है। रिट जो होती है आपकी होती है 5 टाइप, यानी 5 प्रकार की रिट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको बताई जाए तो नंबर 1 पर रिट आती है, वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 पर बात की जाए तो वो होती है परमादेश। नंबर 3 पे बात किया है वो होती है आपकी कौन सी, प्रतिषेध। और नंबर 4 रिट की बात की जाती है वो होती है उत्प्रेषण। और नंबर 5 की ही बात किया है वो होती है आपकी अधिकार परीक्षा। ये होती है 5 रिट। इसके बारे में पॉइंट टू बाई पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक रिट को ध्यान से समझेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी, यानी फर्स्ट रिट के बाद में बात की जाए कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी अगर इंग्लिश में बात की जाए तो उसे बोलते हैं हैबिस कॉर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है उससे कहा गया है, इसे कहा गया है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट कहा गया है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट कौन सा होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन पूछ लेगा, ये बताइए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट किसे कहा गया है, तो आप बता देंगे कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबिस कॉर्पस। ठीक है, अब रिट ये लगाई क्यों जाती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में समझो। ये जो रिट होता है ये कहता है, क्या कहता है, ये रिट बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर सही न्यायालय में आपको क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। यानी सिंपल भाषा में समझा जाए, अगर आपको कोई पुलिस पकड़ के ले जाती है, ठीक है, और आपको रिमांड पर ले लिया गया है, जैसे आपको जो है पुलिस पकड़ के ले गई है पुलिस स्टेशन, कहाँ पर, पुलिस स्टेशन आपको ले जाया गया है, तो इसमें क्या गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। आपको वहाँ पर 28 आवर हो गए या 3 दिन हो गए आपको वहाँ पर, मान चलो 20 हो गया, 3 दिन कुछ भी ले लो, अगर आपको वहाँ पर रिमांड पे ले लिया गया है, आप रिमांड पे हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो जब तक आपसे मिलेंगे नहीं तो मामला पता नहीं पड़ेगा क्या मामला हुआ था। ठीक है, तो हुआ क्या, उनके पास ये लीगल राइट्स होगा, क्योंकि वो 24 घंटे का उसमें हमें बताया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिपीट जो रिट होती है उसकी अपील कर सकते हैं। क्योंकि उसमें कहा गया है कि आप अगर किसी व्यक्ति को अगर रिमांड पे ले रखा है तो उसे 24 घंटे तक ही रख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है किसी न्यायालय में क्या प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये रिट कौन सी कहती है, अगर जब सुप्रीम कोर्ट का वहाँ से फैसला हुआ तो इन्हें भैया उन्हें जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा तुरंत। ठीक है, तो ये रिट कौन सी कहती है आपकी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो ये था इसके बारे में जो आपको मैंने बताया। अब आगे चलते हैं, आगे बात की जाती है आपकी क्या, नेक्स्ट रिट आती है परमादेश यानी मैंडामस। यानी मैंडामस रिट की बात की जाए तो इसमें कहा गया है, यानी यह जब जारी किया जाता है जब कोई सरकारी कार्यालय या कर्मचारी अपने अधिकार का गलत तरीके से प्रयोग करता है। ठीक है, गलत तरीके से बात की जाती है, जैसे मान के चलो तो इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर आप किसी चीज़ पर रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हो, ठीक है, आपकी रिपोर्ट नहीं ली जा रही है, तो आप या एप्लीकेशन दे रहे हो, आपकी एप्लीकेशन नहीं ली जा रही, तो आप इस रिट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल क्लियर हो जाता है। ये था ए नाम का व्यक्ति, ये था बी नाम का व्यक्ति। ठीक है, ये 2 व्यक्ति थे, इनमें क्या आपसी विवाद था, किसी चीज़ को लेकर क्या था, आपसी विवाद था। ठीक है, इसने क्या किया, बी वाला क्या था, पावरफुल था, क्या था, पावरफुल था, तो इसने इसकी पिटाई की और जो चीज़ के लिए विवाद था उसने जबरदस्ती उसकी चीज़ हड़प ली। क्या हड़प ली भैया, किसने, बी वाले ने। अब जो ए वाले जो हड़प ली, तो इसने क्या किया, पुलिस को पैसा दे के कह दिया कि इसकी रिपोर्ट मत लेना तो। ठीक है, इसकी ए वाले की, ये वाले भैया जब कहाँ गए, पुलिस स्टेशन गए, कहाँ पर, पुलिस स्टेशन गए, तो इनकी जो रिपोर्ट तो थी पुलिस वालों ने नहीं ली। उन्होंने बहुत गुजारिश की, सर प्लीज़ मेरी रिपोर्ट ले दीजिए, जो इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इन्होंने जो है इनकी रिपोर्ट नहीं ली, तो इनके पास लीगल राइट्स होता है कि ये वहाँ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके और कौन सी रिट, परमादेश यानी मैंडामस रिट का क्या अपील कर सकते हैं कि ये जो तरीका है बहुत गलत है, हमारी रिपोर्ट नहीं ली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का सीधा अधिकार होता है रिट के द्वारा, जब भी तो रिट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें पढ़ना। ठीक है, तो रिट जो आप परमादेश रिट लगा सकते हैं, हमारी रिपोर्ट नहीं ली गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा, डायरेक्ट कार्रवाई की जाएगी, इस थाने में इंचार्ज वगैरह होगा, सस्पेंड भी किया जा सकता है, जो भी कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी वो की जाती है। ठीक है, आपकी रिपोर्ट भी लिखी जाती है। तो सिंपल है, जब आपकी कोई रिपोर्ट नहीं लेता है
अगर आपके पक्ष में है और सही चीज़ें नहीं ले रहा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके मैंडेटरी रिट जो लगा सकते हैं। ठीक है, ये था मैंडेटरी के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिट होती है उसके बारे में। ठीक है, वो क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है वो कौन सी होती है अभी, प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का काम भी कर रहा है। देखो लिखा हुआ है प्रतिषेध, इंग्लिश में बात किया होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब ये होता है ये ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लगाता है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। यानी अपर जो जुडिशरी होती है, लोअर जुडिशरी पे जब इसको लगाती है, जब लोअर जो जुडिशरी होती है अपने आधिकारिक क्षेत्र से बाहर जाकर क्या कार्य करती है, जब जो है अपर जुडिशरी लोअर जुडिशरी पे इसे प्रतिषेध रिट को लगाती है। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आ रहा हो, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे मान के चलो ये पी नाम का व्यक्ति था और ये के नाम का व्यक्ति था। ठीक है, पी नाम का व्यक्ति था और के नाम का व्यक्ति था, आपसी विवाद चल रहा था इनमें। मान के चलो जमीन को लेकर विवाद था, क्या जमीनी विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद। ठीक है, जमीनी विवाद चल रहा था, तब इनका जो केस है भाई कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में इनका केस पहुंचा तो हुआ ऐसा कि जज साहब थे, उन्होंने जो है के वाले भैया जो है जीत गए। के वाले जब भैया इस चीज़ को जीत गए तो पी वाला जो लड़का था उसने क्या कहा, भाई फैसला जो गलत तरीके से सुनाया गया है। मैं कुछ दिन बाद उसने क्या किया, रीओपन करा लिया इस केस को, क्या कि मैं इसे रीओपन कराना चाहता हूँ दोबारा। ठीक है, रीओपन जब केस को कराया जज साहब ने क्या किया, फिर के वाले जीते, के वाले भैया फिर जीत गए, ये भैया फिर आ गए। उन्होंने कहा भैया बार बार सुना यार, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, जज साहब चेंज हो जाए जब लगाते हैं। तो एक साल उन्होंने वेट किया, फिर दोबारा रीओपन कराया। यानी एक साल वेट करके दोबारा जब रीओपन कराया फिर क्या हुआ, दूसरे जज साहब है उन्होंने भी इनके फेवर में फैसला दे दिया, फिर के वाले भैया जीत गए। यानी कि पी वाला जो भैया था बार बार हारता जा रहा है, तो उसे लगा कि भाई कुछ तो चक्कर है इस चीज़ में। इन सब चीज़ को सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आगे चल क्या रहा है नीचे। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कौन सी प्रतिषेध प्रोहिबिशन रेट लगाता है कि हाई कोर्ट को कहता है कि जज साहब जो है आप जो है अपने आधिकारिक क्षेत्र में रहकर कार्य कीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहीं अपने आप को क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क किया, जब आपने फैसला सुनाया गलत सही सुनाया होगा जब तो ये जीता, आप उसकी जो रीओपन जो केस करा रहे हो उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बाद में फिर के फेवर में फैसला सुना रहे हो, तो यहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है आप जो अपने आधिकारिक क्षेत्र में रहकर कार्य करें, गलत फैसला आप सुना नहीं सकते। इसको जो रेट रोक लगाई था, कौन लगाई था, सुप्रीम कोर्ट कौन सी रेट के तहत प्रतिषेध रेट लगाया था यहाँ पर। ठीक है, ये थी प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन रेट। ठीक है, बात की जाती है आगे, आगे बढ़ते हैं कौन सी, यानी उत्प्रेषण रेट की बात, सैनिटरी रेट की बात की जाए तो इसमें कहा गया है यह ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय पर तब लगाता है जब निचला न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुका हो। उसमें तो उल्लंघन करता है, इसमें उल्लंघन करके जो है, इसमें जो है उल्लंघन करके फैसला सुना चुका हो ना, जब जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर हाई कोर्ट पर इस रेट का प्रयोग करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो सिंपल एग्जाम्पल से जो चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं, इसलिए एग्जाम्पल से हमें समझना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान के चलो ये ए नाम का व्यक्ति था, ये बी नाम का व्यक्ति था। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, ए नाम का एक व्यक्ति था। इनका जो कोर्ट में केस चल रहा था, क्या कोर्ट में जो केस चल रहा था, कोर्ट में जो केस चल रहा था तो हुआ क्या, जज साहब जो थे उन्होंने जो था बी के फेवर में जो है, फेवर में क्या सुना दिया, केस जो है सुना दिया, बी वाला भैया जीत गया, ए वाले जो थे वो हार गए। ठीक है, जज साहब ने जो है, जब सुप्रीम उसमें कोर्ट में केस चल रहा था जुडिशरी में, तो जज साहब ने बी के फेवर में केस सुना दिया और बी वाला लड़का था वो जीत गया, ए वाला हार गया यहाँ पर। तो बी के जो सपोर्टिव लोग थे तो भाई खुशी मनाएंगे, यानी उनका कैंडिडेट जीता तो खुशी मनाएंगे। ए के सपोर्टिव लोग थे, उन्हें आगे गुस्सा और अहिंसा बैठ गई, अहिंसा धीरे धीरे दंगा होने लगे, फसाद होने लगे, लड़ाई होने लगी। दोनों के जो कार्यकर्ता थे वो भिड़ गए एक दूसरे में और लड़ाई होने लगी बहुत। ठीक है, क्योंकि जज साहब ने गलत फैसला सुनाया था बी के फेवर में, यहाँ पे ए का ख्याल बिल्कुल नहीं किया गया। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो होता है उत्प्रेषण रेट लगाता है। सैनिटरी रेट क्या कहता है, जज साहब से कहता है कि सर आप ये बताइए, आपने बी के दंगा वगैरह हो रहे हैं तो आप हमें एक पुख्ता एविडेंस दीजिए, यानी एक ऐसा लिखित दस्तावेज दो, डॉक्यूमेंट दो, जिससे हम पता कर सकें कि आपने आखिरकार फैसला सुनाया कैसे है, यानी गलत है या सही है। तो सुप्रीम कोर्ट सीधा जो है इनसे दस्तावेज मांगता है कि हमें कुछ बताओ, लिखित प्रूफ दो जिससे आपने बी के फेवर में फैसला सुनाया। और जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस पर
जो है रोक लगाया जाता है। ठीक है, तो जब लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट लगाता है हाई कोर्ट पर रिट कौन सी? उत्प्रेषण, यानी सिंपल सी बात, जब मतलब ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पर जब लगाता है, जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुका हुआ होता है। ठीक है, गलत फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट जो होता है सबका ख्याल रखता है, जब सुप्रीम कोर्ट जो है ये लगाता है। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अधिकार परीक्षा रेट क्या होती है। ठीक, ये 5 मिनट जो होती है अधिकार परीक्षा, इसके उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अधिकार परीक्षा की बात किया है, मेमोरेंडम रेट की बात की, इसका मतलब होता है ये जब लगाई जाती है जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे कार्य करने लगे, ऐसे पद पर बैठ जाए जिसके वो क्या योग्य ना हो, यानी किसी चीज़ के एलिजिबल नहीं है बट वो उसी पद पर बैठा है, तो जब वहाँ पर कौन सी रेट लगाएंगे? अधिकार परीक्षा। समझते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से बहुत चीज़ सरल हो जाती है। चलो, ये कोई पद था, ठीक है, इसकी एज मान लो आपकी थी क्या 45, 45 ईयर्स की रिटायरमेंट एज, कौन सी? रिटायरमेंट एज। ठीक है, कि भाई इस पर जो बंदा होगा 45 ईयर का जब हो जाएगा वो जो है रिटायर हो जाएगा। ठीक है, इस पद पे एक सर आते हैं, उनकी एज थी 47 मान लो, किसी स्पेशल पर्सन के कारण या किसी पैसे ऐसे भर के घूस भर के जो है वो 47 साल के जो भैया थे उस पद पे जो आकर बैठ जाते हैं, क्या बैठ जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं। ऑफिसर बन जाते हैं, जब ये बात आगे पता पड़ती है कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट वगैरह, वो जो है इन पर रेट लगाते हैं, कौन सी? अधिकार परीक्षा। कि सर ये बताइए इसकी जो रिटायरमेंट एज तो 45 ईयर्स है और आप तो पहले से ही 47 ईयर्स के, तो ये आप इस चीज़ के योग्य नहीं हो, क्योंकि अगर योग्य होते आप संविधान पढ़े होते, संविधान में आप रेट पढ़े होते, तो आपको पता होता कि अगर जिस व्यक्ति को एलिजिबल नहीं होता जिस पद के लिए उस पर नहीं बैठता, तो आपने उल्लंघन किया अधिकारों का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जिन पर फाइन भी लगाता है, कुछ भी कर सकता है, कानूनी तरीके से कार्यवाही भी की जाती है और ये हटा दिया जाता है कि आप इस चीज़ के योग्य नहीं हो। तो जब कौन सी रेट लगाई जाती है? अधिकार परीक्षा, यानी कोई ऐसा पर्सन इस चीज़ पे बैठ जाए जिसके वो योग्य ना हो, वहाँ पर हम अधिकार परीक्षा रेट लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपल थी। और ये एग्जाम्पल समझा, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। तो माने चलो एसएससी का एग्जाम था, एसएससी ने एग्जाम कराया, ठीक, उसमें 2 व्यक्ति थे, एक था राहुल, एक था मान लो सोहन। ठीक है, 2 व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया भैया 15 लाख रुपये दिए, 15 लाख रुपये भर के घूस भर के नौकरी ले ली, जॉब जो है मिल गई, मज़े से भैया अपने पद पर बैठने लगे, बैठे मज़े कर रहे। तो ये बात आगे पता चली सुप्रीम कोर्ट को कि ये तो सारे पैसे दे के भरे भैया, पैसे दे के लगे भैया, इन्हें तो पता ही नहीं क्या होता है रेट फिट के बारे में, इन्हें जानकारी नहीं है, इसलिए लगे पैसे भर के, क्योंकि इस चीज़ की एलिजिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर भी रेट लगाता है, कौन सी? अधिकार परीक्षा के, भाई आप इस चीज़ के योग्य नहीं हो, आप इस पद पर नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो अधिकार परीक्षा रेट लगाई जाती है। ठीक है, ये था रेट के बारे में। तो मैंने आपको 5 रेट के बारे में बताया बहुत अच्छी तरह से, तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भैया आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट रेट लगाता है, हाई कोर्ट रेट लगाता है, आगे का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रेट लगाने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? ये कौन सी चीज़ इन्हें अधिकार देती है कि आप भाई रेट लगा सकते हो? तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ एससी यानी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है आर्टिकल 32, आर्टिकल बात यानी अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार होता है फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स में क्या है? रेट लगा सकता है ओनली सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल के तहत अधिकार होता है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ओनली फंडामेंटल राइट्स में जो है रेट लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बात की जाती है हाई कोर्ट की, यहाँ पर एससी यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को अधिकार होता है आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का अधिकार होता है फंडामेंटल राइट्स में तो रेट लगा सकता है, उसी के साथ साथ लीगल राइट्स में भी जो है रेट लगा सकता है कौन? हाई कोर्ट। अब आप कह रहे हो भैया यहाँ पे तो हमें हाई कोर्ट की जो पावर ज़्यादा सी लग रही है, तो हाँ भाई साहब ये कानूनी तरीके से यही सिस्टम होता है। यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट चाह कर भी लीगल राइट्स पे रिलेटेड नहीं लगा सकता, जबकि हाई कोर्ट जो होता है लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों पर रेट लगा सकता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम, लोअर पीसीएस वगैरह जो भी एग्जाम दोगे ना, आईएएस मेंस प्री वगैरह, तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को किस किस चीज़ का अधिकार होता है, किस चीज़ में रेट लगा सकता है, लीगल राइट्स में लगा सकता है या फंडामेंटल राइट्स में लगा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पर आप। ठीक है, तो ये था रेट के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया। 5 तरह की रेट बताई, कौन कौन सी रेट होती है, कौन सी रेट को कब लगाया जाता है, रेट के बारे में बताया, थोड़ा एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमें आपको रेट के बारे में बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।